जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ। राधे कृष्ण सत्संग में हम देखेंगे ऐसी प्रीति कहूँ ना ही देखी। पर इससे पहले आप राधे कृष्ण सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी प्रसंग आप तक पहुंच सके। श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी में परस्पर कितनी अद्भुत प्रीति है। ऐसी प्रीत पूरे जगत में कहीं भी देखने नहीं मिलती। जब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को शयन कराकर गोकुल पधारते हैं तब दोनों स्वरूप की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन गोविंद स्वामी ने खूब अद्भुत तरीके से किया है। ऐसी प्रीति कहूँ ना ही देखी। इस दुनिया में प्रीत तो खूब देखी है, प्रीत की व्याख्या भी खूब हुई, लेकिन जैसी प्रीत हमारे श्री गोसाई जी या श्रीनाथ जी, श्री वल्लभ नंदन और श्री यशोदानंदन के बीच है, ऐसी प्रीत इस दुनिया में कभी देखी ही नहीं है। यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी शेष सहस्त्र जात न लेखी। ये प्रीत इतनी अद्भुत है कि शेष जी भी स्वयं के सहस्त्र मुखों से इसका वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। श्री गोसाई जी जब श्रीनाथ जी की टहल करे तब श्रीनाथ जी को इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है कि कभी सेवा में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। श्रीनाथ जी को एक ही बात का खूब आनंद रहता है कि मेरे श्री गोसाई जी मेरे पास है। जब शयन का समय होता है तब श्रीनाथ जी का हृदय भर आता है, नेत्र से आंसू छलकने लगते हैं। श्री गोसाई जी जब भोग धरने पधारते हैं तब श्रीनाथ जी की ये अवस्था देख तब श्री गोसाई जी को सहन नहीं होती। गोकुल पधारने का समय हुआ है, यह भाव जब श्री गोसाई जी के हृदय में आवे तब श्री गोसाई जी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे। श्री गोसाई जी अश्रु छुपाने का प्रयास करते हैं और विचार करते हैं कि मेरे आंसू श्रीनाथ जी देख ना ले। जो मेरे श्रीनाथ जी मेरे अश्रु देख लेंगे तो सहन नहीं कर सकेंगे। मेरे प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अश्रु नहीं। जब श्री गोसाई जी के गोकुल पधारने का समय होता है तब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी के सन्मुख होते हैं। दोनों स्वरूप के श्री मुख झुके हुए रहते हैं। श्री गोसाई जी विचार करते हैं कि श्रीनाथ जी से आखिर कैसे आज्ञा लूं के आपको छोड़कर गोकुल जाऊं। श्री गोसाई जी को खबर है कि श्रीनाथ जी आपके बिना एक पल नहीं रह सकते। श्री गोसाई जी की ऐसी दशा देखकर श्रीनाथ जी के नेत्रों से आंसू आने लगे और विचार करे कि आखिर कैसे श्री गोसाई जी को गोकुल जाने की आज्ञा दूं। श्रीनाथ जी
खूब ध्यान रखते हैं कि श्री गोसाई जी मेरे आंसू देख ना ले। जो मेरे आंसू देख लेंगे तो श्री गोसाई जी यही मूर्छित हो जाएंगे। श्री नाथ जी को खबर है कि श्री गोसाई जी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरे नेत्रों के आंसू को वो भी स्वयं के लिए ये तो कभी श्री गोसाई जी सहन नहीं कर सकते। जब श्री गोसाई जी गोकुल जाने हेतु आज्ञा लेने जाते हैं, तब श्री नाथ जी के चरण दृढ़ता से पकड़कर स्वयं का मस्तक श्री नाथ जी के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि कृपानाथ, गोकुल जाने की आज्ञा दो। तब कैसी दशा होवे दोनों स्वरूप की। आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर झांक चरोखन पेखी। जब श्री गोसाई जी गोकुल जाने की आज्ञा मांगते हैं, तब श्री नाथ जी और गोसाई जी का हृदय भर आता है। दोनों स्वरूप एक दूसरे की तरफ दृष्टि भी नहीं कर सकते, क्योंकि गोसाई जी के कोई प्राण है तो वो है श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के प्राण श्री गोसाई जी है। श्री गोसाई जी आज्ञा मांगने के पश्चात श्रीनाथ जी के श्रीमुख के दर्शन करते करते मंदिर के द्वार के बाहर होते हैं। तब श्रीनाथ जी चरण चौकी से उतरकर दौड़ते दौड़ते निज मंदिर की खिड़की पर जाकर खड़े हो जाते हैं। श्री गोसाई जी को गोकुल पधारते हुए श्रीनाथ जी निज मंदिर की खिड़की से देखते हैं। तब श्रीनाथ जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। श्री गोसाई जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल पधारते हैं। तब दोनों स्वरूप की दृष्टि एक दूसरे पर है। श्री गोसाई जी नेत्रों द्वारा कहे, कृपानाथ, आप धैर्य धारण करो, मैं कल जरूर पधारूंगा। दुनिया में जब भी प्रेम की बात आवे, तब प्रेमियों के दृष्टांत चंद्रमा और चकोर, मेघ और चातक के दृष्टांत देते हैं, लेकिन श्री यशोदा नंदन और वल्लभ नंदन जैसी प्रीत तो कहीं देखी ही नहीं। ये दोनों स्वरूप जितना वियोग का अनुभव करते हैं, इतना अनुभव इस जगत में कोई नहीं कर सकता। श्री गोसाई जी श्री नाथ जी को जो भी धरावे, जो श्रृंगार करे, वो श्रीनाथ जी अति प्रसन्न होकर धारण करते हैं। श्री गोविंद स्वामी इन दोनों स्वरूप का विप्रयोग देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे विनंती है कि एक क्षण के लिए भी आप बिछड़ो नहीं, क्योंकि बिछड़ने से आप दोनों स्वरूप को खूब विप्रयोग होता है। तो इसी के साथ ही हम आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ।